तो पाई नेटवर्क 2026 से 2030 तक आखिर क्या होने वाला है? स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हमारा पूरा ध्यान पाई नेटवर्क की वायबिलिटी पर एक कड़ी, एकदम ऑब्जेक्टिव नज़र डालने पर होगा। एक स्केप्टिकल इन्वेस्टर के नज़रिए से सोचें तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नेटवर्क आने वाले 5 सालों में टिक पाएगा या नहीं। इस ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स से शुरू करके सर्वाइवल वर्सेस मल्टी डॉलर ड्रीम, लॉन्ग टर्म यूटिलिटी के ड्राइवर्स और उन खतरनाक रिस्क्स तक जाएंगे जो इसका रास्ता रोक सकते हैं। और हाँ, अंत में हम आने वाले सालों के हार्ड प्राइस फोरकास्ट का भी कंपैरिजन करेंगे ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो सके। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि क्या ये सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई है या वाकई एक बड़ा सपना। दरअसल पाई नेटवर्क इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल चौराहे पर खड़ा है। अगर हम डेटा की सुने तो 2026 का साल पूरी तरह से सर्वाइवल मोड होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि आने वाले टोकन अनलॉक्स और उनके कारण होने वाली मैसिव वॉलेटिलिटी स्थिति को काफी गंभीर बना सकती है। किसी भी प्रैग्मैटिक इन्वेस्टर को यह समझना होगा कि बिना किसी ठोस रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के इस प्रोजेक्ट के 50 सेंट्स के नीचे ही अटक जाने का बहुत बड़ा खतरा है। और यहीं पर मार्केट की उम्मीदों का सबसे हैरानगेज टकराव दिखता है। एक तरफ हमारे पास 2026 का बेयर केस है जो सिर्फ 12 सेंट्स की हकीकत दिखाता है, और दूसरी तरफ 2030 का एक बुल केस जो $22 का एक बड़ा सपना प्रस्तुत करता है। एक 12 सेंट का सच और एक $22 का ख्वाब। इन दोनों के बीच का ये विशाल फासला इस प्रोजेक्ट की एक्सट्रीम अनिश्चितता को साफ दर्शाता है। लेकिन चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस नेटवर्क की लॉन्ग टर्म यूटिलिटी को ड्राइव करेंगे? आइए देखते हैं कि इस मैसिव बुल वैल्यूएशन को हासिल करने का थ्योरेटिकल आधार आखिर क्या हो सकता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 18 मिलियन, यानी 1.8 करोड़ से भी ज्यादा। ये इस वक्त नेटवर्क पर मौजूद वेरीफाइड पायनियर्स का आंकड़ा है। ये दिखाता है कि यहाँ ग्रास रूट्स अडॉप्शन का पोटेंशियल कितना जबरदस्त है। एक इतनी बड़ी कम्युनिटी का होना अपने आप में एक ऐसी ताकत है जो अगर सही डायरेक्शन मिले तो पूरे इकोसिस्टम को आगे ले जा सकती है। पर इस नेटवर्क को सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन से निकालकर एक फंक्शनल रियल वर्ल्ड इकोनॉमी में बदलने के लिए एग्जैक्ट स्टेप्स क्या होंगे? दरअसल 3 कदम आवश्यक हैं। पहला, प्रोटोकॉल 23 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरा, पाई डीएक्स लिक्विडिटी को बढ़ाना। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम, ग्लोबल मर्चेंट एडॉप्शन तक पहुंचना। इन सब में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक गेम चेंजर का काम करते हैं। असल में ये ऐसे कोड हैं जो प्रोटोकॉल 23 को पाइडेक्स, लेंडिंग, एनएफटीज और टोकनाइज्ड एसेट्स जैसी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सुविधाओं को पावर देने के काबिल बनाते हैं। अगर ये फीचर्स सफलतापूर्वक लागू हो गए तो एक्सचेंज लिस्टिंग्स और लिक्विडिटी में एक जबरदस्त तेजी आती हुई दिख सकती है। ठीक है, अब थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। एक स्ट्रिक्टली एनालिटिकल व्यू रखने के लिए हमें उन सिवियर हेडविंड्स और खतरों पर भी खुलकर बात करनी पड़ेगी जो इस पूरे टाइमलाइन को बिगाड़ सकते हैं। सबसे बड़ा डर 1.65 बिलियन पाई टोकन्स। जी हां, अगले 12 महीनों में इतने सारे टोकन्स अनलॉक होने का स्केड्यूल है। एक ही साल में इतनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट में आना एक तुरंत और बहुत ही खतरनाक ओवर सप्लाई रिस्क पैदा करता है। कोई भी समझदार इन्वेस्टर सबसे पहले यही सोचेगा कि इस ओवर सप्लाई को एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा। और बात सिर्फ टोकन अनलॉक्स की नहीं है, कुछ और सिस्टेमिक वल्नरेबिलिटीज भी हैं जो रास्ता रोक रही हैं। पहला है लिक्विडिटी इश्यूज, क्योंकि अभी भी लिमिटेड एक्सचेंज लिस्टिंग्स हैं और ओटीसी ट्रेडिंग का ही दबदबा है। दूसरा, सिक्योरिटी कंसर्न्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रिगरस ऑडिट्स होना बेहद जरूरी है। छोटी सी भी एक्सप्लॉइट पूरे भरोसे को मिट्टी में मिला सकती है। और तीसरा सबसे बड़ा इशू है कम्युनिटी फटीग। मेननेट आने में होने वाली लंबी देरी ने लोगों के कॉन्फिडेंस को काफी हद तक तोड़ दिया है। तो इन यूटिलिटीज और रिस्क का आपस में टकराव कब और कैसे होगा, इसको और बेहतर समझने के लिए एक बार आने वाले सालों के क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू पर नजर डालते हैं। अगर इस टाइमलाइन को ट्रैक करें तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, आगे का हर एक फेस पिछले साल के टेक्निकल अपग्रेड्स के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन पर पूरी तरह निर्भर करता है। 2026 में प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड और नोड कंप्लायंस सबसे अहम है। उसके बाद 2028 तक डैप इकोसिस्टम और पाइडेक्स लिक्विडिटी को ग्रो करना होगा, और अंत में 2030 तक फुल वेब 3 इंटीग्रेशन और ग्लोबल मर्चेंट अडॉप्शन हासिल करना ही फाइनल लक्ष्य है।
अब जब हमने फाउंडेशनल मैकेनिक्स और रोड मैप समझ लिए हैं, तो वक्त आ गया है हार्ड डेटा और मार्केट सेंटिमेंट को देखने का। आइए इन एनुअल प्राइस फोरकास्ट्स को कंपेयर करते हैं। प्रमुख क्रिप्टो आउटलेट्स की राय यहाँ पूरी तरह बिखरी हुई है। कॉइनपीडिया का हाइपर ऑप्टिमिस्टिक व्यू इसे $22 पर देखता है। वहीं क्रिप्टो न्यूज़ कहता है कि ये करीब $2.09 तक जा सकता है। लेकिन कॉइनकॉर्डेक्स वो 50 सेंट्स की एक बेहद बेरिश हकीकत जताता है। ये फ्रैक्चर्ड कंसेंसस अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मार्केट कितना अनिश्चित है। इस टेबल को देखने पर 2026 से 2030 तक के अलग-अलग सिनेरियोज का एक सीधा मुकाबला दिखता है। एक तरफ 2030 तक 50 सेंट्स के आसपास ठहरने की बेरिश रियलिटी है और ठीक उसके सामने मल्टी डॉलर प्रोजेक्शंस की एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक उम्मीद। यही क्लियर कॉन्ट्रास्ट एक सही और प्रैग्मैटिक फाइनेंशियल असेसमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बचता है, जिसको हर इन्वेस्टर को डेटा के आधार पर तोलना ही होगा। क्या सच में नेटवर्क की अंडरलाइन यूटिलिटी उस 1.65 बिलियन टोकन अनलॉक के इमेंस प्रेशर को बीट कर पाएगी? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।